Hello. Hi, how are you? हेलो, कैसे हो सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। यस, गुड इवनिंग। सो कल का क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यस, कल का क्लास में हम क्या पढ़ा? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। यस, क्या है एक्चुअली कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बोले तो? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का डिस्कस किया था। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग? ऐप्स की परफॉर्मेंस, फेसबुक का, यूपी का वेबसाइट दिखाया था, सारे सॉफ्टवेयर, ओके, अदर सॉफ्टवेयर्स, ओके। कंपैटिबिलिटी का और एग्जांपल्स आप बता दीजिए। आप जो रियल टाइम में कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो फेस किए थे, वो भी आप बोल सकते हो। कुछ आपका रियल टाइम का सिनेरियोस। इंस्टाग्राम, ओके। एक मेरा रियल टाइम का एग्जांपल आपको बोलता हूँ, ओके। मैं एक बार चेन्नई में मेरा मेट्रो कार्ड भूल गया, ओके। सो मेरा मेट्रो कार्ड भूल गया और मेरे पास एप्पल फोन है, ओके। एप्पल फोन है। एंड वहां पे गए तो सर आप आपका आपका मोबाइल से भी आप टिकट ले सकते हो बोल के बोला था, ओके। टिकट ले सकते हो बोले तो मेरे पास जो एप्पल फोन है, वो एप्पल फोन में मेरे पास सफारी का जो वेबसाइट है, राइट, गूगल क्रोम जैसा ही सफारी का वेबसाइट है एप्पल का, ओके, एप्पल में। सो वो वेबसाइट मैंने ओपन किया था एंड वो वेबसाइट के थ्रू मैं लॉगिन होके पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद पेमेंट भी कर लिया। पेमेंट करने के बाद मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया। पेमेंट भी किया था मैंने, पूरा मेरा डिटेल्स कहाँ से कहाँ जाने का वो सब डिटेल्स दिया। उसके बाद पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद एक्चुअली मेरे को क्या आना चाहिए, पेमेंट होने के बाद मेरा अकाउंट से पैसा भी 40 रुपया जो भी वो टिकट चार्जेस है वो डिडक्ट भी हो गया, ओके। डिडक्ट भी हो गया एंड मेरे को टिकट आया ही नहीं। मेरे को टिकट आया ही नहीं। क्या हो गया? जब मैं उन लोगों से बात करके मैं जब वो वहां पे पूछे तो जो सफारी का जो भी ब्राउजर है, राइट, वो सफारी ब्राउजर वहां पे कंपैटिबल नहीं है वो सिस्टम से।
जो भी वो लोग वो ऐप बनाया था, राइट? उसके थ्रू जो सफारी का जो ऐप, सफारी का जो ब्राउजर है वो कंपैटिबल नहीं है। सो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरे को टिकट आया नहीं। सो ये एक एग्जांपल है कंपैटिबिलिटी का इश्यू, रियल टाइम में जो मैंने फेस किया। वैसे ही आप भी आप भी आईआरसीटी में के लिए भी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। ओके, वो ब्लेड आपका सूट होता नहीं, चेक करके वो देता है। यस, ये भी आप दे सकते हो। ड- आपका रिमोट कंट्रोल जो भी है, राइट? घर में जो आप डेली यूसेज के लिए रिमोट यूज करते, राइट? टीवी ऑन करने के लिए, टीवी ऑन करने का टीवी ऑन करना, देन नेक्स्ट टीवी में जो बटन जहाँ पे रहना चाहिए वहां पे नहीं रहा, एंड आप बटन से ऑन किए तो कभी कभी को क्या हो जाएगा, आपका अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन नहीं तो डिस्नी हॉटस्टार वो ओपन नहीं होगा। ओके, आप जो रिमोट यूज करते हो उससे भी काम नहीं होगा। वो भी कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यू की वजह से क्या हो जाएगा ना, आप आप कुछ ब्राउजर ओपन करना चाह रहे हो, अमेजॉन प्राइम ओपन हो रहा करने को ट्राई कर रहे हो, वो ओपन नहीं होगा। नहीं तो डिस्नी हॉटस्टार ओपन कर रहे हो, वो ओपन होगा। ये भी कभी कभी कंपैटिबिलिटी की वजह से वो प्रॉब्लम आ सकता। एंड सिस्टम बोला है क्या कि आप आपका जो भी ये जो है ना वो आप आपका ऐप जो भी है अमेज़न प्राइम नहीं तो डिज्नी हॉटस्टार जो भी है, वो अपडेट करो बोल के आपको कभी-कभी मैसेजेस आएगा। ओके, जब आप वो मैसेज करने के सॉरी अपडेट करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये भी एक कुछ तरह का कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है। मोबाइल का, नहीं तो आपका देखिए पहला क्लास में नागराजन सर टेस्टिंग के बारे में जब बात किया था ना, सब इसके बारे में बोला था। विजिबिलिटी, जो चीज जहाँ पे रहना चाहिए बोल के हम बोले थे, वहां पे वो रहना ही चाहिए। वहां वो नहीं रहे तो दैट इज ए कंपैटिबिलिटी इश्यू। अगर आप राइट साइड आपका आपका ये क्या बोलते हैं, व्हीकल ले लो, व्हीकल में राइट साइड आप ये गियर हैंडल रहता है, राइट हैंडल का राइट साइड में आपका वो की रहना चाहिए बोल के मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, वो लेफ्ट साइड में दिखाई दिया आपको, वो कंपैटिबिलिटी इश्यू है। एंड वो की का जो भी नॉब है उसके ऊपर एक वो की ओपन नहीं करने के लिए उसके ऊपर एक छोटा सा नॉब जैसा रहता है, वो क्लोज करने के लिए, वो वहां पे नहीं है, वो कंपैटिबिलिटी इश्यू है। एक मिरर मैंने राइट साइड दिया था, वो राइट साइड में मिरर मैं यहाँ पे रहना चाहिए बोल के डिफाइन किया था, वो वहां पे नहीं है, वो कंपैटिबिलिटी इश्यू है। दो मिरर्स रहना चाहिए मैंने बोला, एंड दो मिरर्स नहीं है वहां पे, एक ही मिरर है, कंपैटिबिलिटी इश्यू। वैसा ये सब जो भी है ना, ये सब कंपैटिबिलिटी में ही आ जाएगा। ओके, एंड कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट लेवल का आज का क्लास में देखते हैं। कंपैटिबिलिटी इश्यूज आपको स्क्रीन लेवल पे कैसा रहेगा, क्या क्या रहेगा एक्चुअली। क्रोम नेटवर्क ये सब हम डिफाइन किया था, राइट? कंपैटिबिलिटी, मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, कल
सॉरी ये आपका नहीं। कल हम नेटवर्क, ऑपरेटिंग स्पीड, देन नेक्स्ट कौन सा ब्राउजर्स है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, ये सब डिस्कस किए थे, राइट। आज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग एंड बग इश्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, द नेक्स्ट बग इश्यूज। कंपैटिबिलिटी में जनरली हमको ऐसा कैसा इश्यूज आएगा ना, एक आएगा आपका अलाइनमेंट का इश्यू। एक हम देखते, पहला चीज आएगा आपको अलाइनमेंट इश्यू। कभी कभी आपको मोबाइल एंड लैपटॉप में अगर आप ऑब्जर्व किए तो लैपटॉप सॉरी ओवरलैप इश्यूज आएगा, एक के ऊपर एक चिप चिप क्या बोलते हैं, चिपक जाएगा। देन नेक्स्ट स्कैटर्ड इश्यू। स्कैटर्ड इश्यू बोले तो एक जगह पे एक के नीचे एक आना चाहिए, बट क्या हो जाएगा, एक वो एक कोने पे रहेगा, दूसरा दूसरे कोने पे रहेगा, तीसरा तीसरा कोने पे, वैसा हर हर कोने पे वो स्कैटर होते जाएगा। ये एक इश्यू है। लुक एंड फील, कैन फील इश्यू। These are the most general issues that you actually face in the compatibility issues, and these are the four things we actually check during our testing. ओके, एंड इसमें टेस्टर का जो भी स्कोप है, राइट, उसका स्कोप अलाइनमेंट ठीक तरह से है कि नहीं। अलाइनमेंट ठीक तरह से नहीं है, बस आप ये बग बग नहीं तो इश्यू देके उन लोगों को ये पर्टिकुलर विंडोज एनवायरनमेंट में, नहीं तो ये पर्टिकुलर सफारी एनवायरनमेंट में, नहीं तो ये पर्टिकुलर विंडोज 7.1 7.1 नहीं तो 12 में ये पर्टिकुलर इश्यू आ रहा है बोल के आप कंपैटिबल आप बग रेस करके उनको देने का। टेक्सचर का बस वहीं तक लिमिटेशन है। ओके, सो पहले हम अलाइनमेंट इश्यू क्या है, ओवरलैप इश्यू क्या है, स्कैटर्ड इश्यू, लुक एंड फील इश्यू क्या है। एक मैं एक पावर पॉइंट लेता हूँ, पावर पॉइंट में आपको दिखाता हूँ। मेरा पावर पॉइंट दिखाई दे रहा, राइट प्लीज? ओके ठीक है। सो हम एक गूगल का जस्ट यहाँ पे गूगल का यूजर आईडी पासवर्ड जन वो स्क्रीन रहता है, राइट, उसका सिमुलेशन यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। मेरा रिक्वायरमेंट ये ऐसा है। ओके, चार बॉक्सेस है, चार बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे रखूंगा, ये यहाँ पे रखूंगा, एंड और दो बॉक्सेस क्रिएट कर लेता हूँ। यूजर आईडी, ओके, ये
पासवर्ड, ठीक है, ये यूजर आईडी, ये पासवर्ड, एंड यहाँ पे ये राइट अलाइन दीजिए, नो प्रॉब्लम, एंड यहाँ पे ये ओके बटन, देन नेक्स्ट ये कैंसिल बटन, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे आप यूजर आईडी का जो भी यूजर आईडी डिटेल्स, यहाँ पे पासवर्ड डिटेल्स एंड यूजर आईडी पासवर्ड दोनों टाइप करने के बाद आप ओके देते हो, नहीं तो आप अगर कुछ चेंज करना तो ये कैंसिल देते हो। दिस इज एक्चुअली एक छोटा सा वेबसाइट का, एंड दिस इज माय एक्सपेक्टेशन इन ऑल एरियाज। यहाँ पे इसको भी एक्सपेक्टेशन बोल के दे देता हूँ। expectation expectation in expectation in all browsers, okay, all browsers, all softwares, then next आप आज से क्या करिए ना, जहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स मिलते हैं, वो वेबसाइट्स आप आपका मोबाइल्स में भी एंड जहाँ पे मोबाइल्स लैपटॉप में क्रॉस चेक करके कंपैरिजन करिए, वो एक्सपेक्टेशन एंड हर जगह पे एक तरह से आ रहा नहीं आ रहा, ओके। यहाँ पे आएगा आपका सॉफ्टवेयर, द नेक्स्ट हार्डवेयर, हार्डवेयर, ओके, ये ऑप्शंस है। एक्सपेक्टेशन इन ऑल यहाँ पे काम कर देता हूँ, ऑल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ओके, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में कंपैटिबिलिटी दे देता हूँ, कंपैट कंपैटिबिलिटी, आपको ये एक्सपेक्टेशन है कंपैटिबिलिटी का टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग सिनेरियो, आपका ये एक्सपेक्टेशन है, ये यूजर आईडी है, पासवर्ड है, एंड उसका आजू बाजू में ये पासवर्ड एंड ओके, ऐसा है, ये एक्सपेक्टेड है, ओके। एंड हर जगह पे ये ऐसा ही रहना चाहिए। let us now consider one scenario where this will फेल सिनेरियोस, अलाइनमेंट का इश्यू, अलाइनमेंट का हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये अलाइनमेंट का इश्यू हम चेक करेंगे अब अभी, ओके। ये यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूं मैं, नीचे कॉपी करके अलाइनमेंट इश्यू इन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ओके। अलाइनमेंट इश्यू क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे यूजर आईडी, ये सब, ये यही चाहिए, राइट हमको, ये सब कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, एक छोटा सा कर लेता हूँ साइज इसका, हमारा सब जगह पे यही बॉक्सेस हम यूज करेंगे, करके हम मैनेज कर लेंगे। देखिए अभी हमारा ये अलाइनमेंट इश्यू वाले तो क्या है ना, ये मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, मेरा रिक्वायरमेंट में डिफरेंसेस आ जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ पे अलाइनमेंट का ये जो भी है ना, ये ऐसा आगे चले जाएगा, ये ऐसा आगे चले जाएगा, एंड ये जो भी है ये कंप्लीटली छोटा हो जाएगा, नहीं तो आगे चले जाएगा। देखिए ये ऐसा ऐसा चले जाएगा, ये ऐसा चले जाएगा, ये देखिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ऐसा रहना चाहिए बोल के मेरा रिक्वायरमेंट, एंड मैंने डेवलपमेंट ऐसा ही किया था, एंड यही सिनेरियो हमको हर जगह पे
ब्राउजर्स में, नहीं तो विंडोज में, हर जगह पे मेरे को आउटपुट वही ऐसा ही आना चाहिए। बट अलाइनमेंट इश्यू, कहीं पे भी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आए ना, तब ये ऐसा हो जाएगा। दिस इज, अगर आपको कहीं पे भी अदर वेबसाइट, ये वेबसाइट कहीं पे भी अगर आप ओपन किया तो ऐसा आगे पीछे हो गया तो वो हम बोलते अलाइनमेंट इश्यू। समझ में आया सबको? यस बोलिए, हाँ या ना, समझ में आया? 522, यस। एक दो दो लोग बोले थे, आकांक्षा एंड श्रेयांशी सिंह, समझ में आया बोल के। अदर अदर पीपल को समझ में आया? अलाइनमेंट इश्यू, अलाइनमेंट बोलो जो लेफ्ट साइड में मैंने, यस सर, फॉर्म फिलअप में होता है। यस, यू आर 100% राइट। ये फॉर्म फिल करने के टाइम अगर आप मोबाइल पे, नहीं तो कहीं जगह पे अगर ओपन किया तो कुछ कुछ ब्राउजर्स में ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अभी भी आता। आईआरसीटीसी अगर आप वेबसाइट में ओपन किए तो एक तरह से बिहेव करेगा, एंड ये आगे पीछे वेबसाइट, ये मोबाइल पे ओपन किए तो आपको शायद अभी भी ये प्रॉब्लम है आईआरसीटी में। मैं रिसेंटली नहीं किया, बट सालों पहले जब मैं यूज करता था तब तो ये अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आते थे। इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट इश्यू। ये यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में ज्यादा होता है। ओके ओके। सो आपको आपको ये एग्जांपल आप आपका रियल टाइम में आप देख पा रहे हो तो फिर ओके, रिलेट कर पा रहे हो। एवरी टाइम वी फेस अलाइनमेंट इश्यू इन यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म। ओके ओके। सो दिस इज द अलाइनमेंट इश्यू। वो एक्चुअली वेबसाइट का प्रॉब्लम, वो डेवलपमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। वो डेवलपमेंट जो किया था वहां पे अच्छे ही किया, बट ये ब्राउजर्स में, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में जब ओपन करेगा ना, तब आपको सॉरी, ये अलाइनमेंट इश्यू आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम अलाइनमेंट इश्यू। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे और एक चीज, इसी को कॉपी मार लेता हूं मैं। कॉपी, कॉपी पेस्ट। यस, कंपैटिबिलिटी इश्यू में अलाइनमेंट इश्यू। ओके, अलाइनमेंट इश्यू के बाद यही यही चीज हम, और एक कॉन्सेप्ट भी है, उसको बोलते हैं हम ओवरलैप इश्यू। ओवरलैप इश्यू बोले तो क्या हो जाएगा ना, एक के ऊपर एक ऐसा, एक के ऊपर ऐसा, देखिए एक के ऊपर एक, एक के नीचे, एक के नीचे, नहीं तो एक के ऊपर, ऐसा ये ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। देखिए ऐसा, ऐसा ओवरलैप हो जाएगा। ये भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज में ये और एक सिनेरियो है, ओवरलैप इश्यू। ओरिजिनल ओरिजिनल वेबसाइट जो बनाते हैं राइट, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ओवरलैप इश्यूज डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में, नहीं तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में जब करते राइट, तभी ये प्रॉब्लम आएगा। तब हम ये हाईलाइट किए तो जो बंदा कोडिंग लिखा है राइट डेवलपमेंट में, वो बंदा ही विल write a code in such a way that it become perfectly compatible in all the browsers। ये इश्यू आप उसको हाईलाइट किया तो वो बंदा कोडिंग में करेक्शंस कर देगा। ओके, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग इश्यू। ओके, ये ओवरलैपिंग इश्यू, यहाँ पे मैं ठीक है, आपको ये शेयर कर लेता हूँ मैं। इसको ओवरलैप इश्यू बोलते हैं। ओवरलैप इश्यू के बाद और एक कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट करके इसमें
सॉरी, ये करने का नहीं मेरा। डिलीट स्लाइड, दिस इज द करेक्ट वन, राइट? ये कॉपी एंड ये पेस्ट। ओके, अभी आएगा आपका तीसरा वाला इश्यू, स्कैटर्ड इश्यू। स्कैटर्ड इश्यू बोले तो क्या है, ये ऐसा ऊपर जाएगा, ये ऐसा नीचे जाएगा, ये कहीं और चले जाएगा, ये कहीं और चले जाएगा, ये कहीं चले जाएगा। देखिए, पूरा स्कैटर स्कैटर हो गया। थोड़ा ये कर देता हूँ। ये देखिए, पूरा ये स्कैटर्ड स्कैटर्ड हो गया। एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये है। बट जब मैं ब्राउजर में नहीं तो मोबाइल में जब ओपन किया था, आपको स्कैटर ऐसा हो गया। स्कैटर हो गया, आपको कहाँ पे क्या लिखना पता नहीं चलता। ये यूजर आईडी का बॉक्स ये है ही, नहीं तो ये है भी पता नहीं चलेगा। ये पासवर्ड का ये है, नहीं तो ये है, पता नहीं चलेगा। नहीं तो ये ओके इन बीच में आ गया तो यूजर आईडी के बाद ओके दबाना, नहीं तो कैंसिल दबाना, क्या दबाना आपको पता नहीं चलता, राइट? ये स्कैटर्ड इश्यू बोलते हैं इसको। ओके, इसको स्कैटर्ड इश्यू। यस प्लीज। Yes, it comes in mobile phone always overlapping. यस, जब वो मोबाइल फोन का टेस्टिंग जो करते हैं, राइट, तब उन लोग वो मोबाइल फोन में एंड्रॉयड में कैसा रहा, देन नेक्स्ट आईओएस में कैसा ये बिहेव कर रहा, चेक करना पड़ता। इसीलिए मैंने कल बोला था, राइट, आपको हर ब्राउजर को चेक करना पड़ता, हर हर सॉफ्टवेयर्स को चेक करना पड़ता। सॉफ्टवेयर बोले तो विंडोज में भी चेक करना पड़ेगा, आप लाइनेक्स में भी चेक करना पड़ेगा, एंड मैक में भी चेक करना पड़ेगा, एंड विंडोज में भी अगर कोई कुछ ओल्ड वर्जन। देखिए, कुछ समय के बाद माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या बोलेगा, राइट, ये अभी जो पुराना वेबसाइट है वो स्टॉप्ड सपोर्टिंग बोल के बोल देगा। ओके, जब वो सपोर्ट स्टॉप कर दिया ना, वो पर्टिकुलर ब्राउज़र जो भी अगर 8 स्टॉप कर दिया, सोचिए विंडोज़ 8.1 स्टॉप कर दिया, सो हम विंडोज़ 8.1 नहीं तो विंडोज़ 7 स्टॉप कर दिया, तो उसको फ़ोकस करने की ज़रूरी नहीं है। जो भी करेंटली अवेलेबल इन द मार्केट, विंडोज़ 8 सपोर्ट दे रहा, विंडोज़ एक्सपी सपोर्ट दे रहा, नहीं तो विंडोज़ 10 सपोर्ट दे रहा, नहीं तो विंडोज़ 12, 11 सपोर्ट दे रहा। जो सपोर्ट दे रहा है, वो सब वो सब सॉफ्टवेयर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमको चेक करना है फीजिबिलिटी, ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज कुछ आ रहा नहीं आ रहा। वैसे ही लाइनेक्स एनवायरनमेंट में, वैसे ही मैक एनवायरनमेंट में, वैसे ही एंड्रॉयड एंड्रॉयड में। अगर एक एंड्रॉयड में काम किया तो सब एंड्रॉयड में काम किया तो आपको सब मोबाइल्स पे, सैमसंग ले लो आप, नहीं तो वन प्लस ले लो, अदर मोबाइल जो भी है, राइट, वो अदर मोबाइल्स जो भी है वो सब मोबाइल्स एंड्रॉइड जो यूज करने वाला सब मोबाइल सब में काम करेगा। वैसे ही एप्पल फोन में आईओएस में आप अगर चेक किए तो, आईओएस में चेक किए तो यस, ये फायरफॉक्स भी ये इसमें आ जाएगा, ब्राउजर्स में आ जाएगा। सफारी, फायरफॉक्स, देन नेक्स्ट बिंग बोले तो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर, देन नेक्स्ट गूगल क्रोम, Opera. All these are the browsers currently available in the market browsers. ओके, आप ऐसे ही जब भी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो कभी कुछ बोर फील हो रहा है, तब आप आपका लैपटॉप ओपन करके, लैपटॉप में कुछ वेबसाइट ओपन करके, वही वेबसाइट वो मोबाइल पे ठीक तरह से कैसा बिहेव कर रहा है, अलाइनमेंट क्या है, देन नेक्स्ट कलर, वहां पे लुक एंड फील, वहां पे कैसा है लुक एंड फील। मैंने कल आपको दिखाया था, राइट, यूपी गवर्नमेंट का। अगर वो गूगल पे ले लो, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ले लो, नहीं तो फायरफॉक्स में ले लो, नहीं तो ओपेरा में ले लो, कोई भी ब्राउजर में ले लो, लुक एंड फील
always same, right? नेक्स्ट चीज वही लुक एंड फील सब जगह पे आपको सेम रहना चाहिए. ओके, समझ में आया सबको? ओके, ठीक है. सो हम कुछ और कुछ और टॉपिक हम देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स है तो वो भी देखेंगे हम. आप जब भी टाइम मिले ना आप लोगों को, तब क्या करिए, ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स आप कंपेयर कर लीजिए. मोबाइल एंड पीसी में, मोबाइल एंड पीसी अगर आप देखें तो, ओके, मोस्ट कॉमन वेबसाइट्स विच वी कैन एक्चुअली लुक इज अमेजॉन ले सकते हो आप. कंपैटिबिलिटी चेकिंग के लिए आप अमेजॉन लीजिए, फ्लिपकार्ट लीजिए. फ्लिपकार्ट अगर आप बेस्ट फ्लिपकार्ट ले लीजिए, आपको पूरा प्रॉब्लम्स दिखाई देगा, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स शायद अभी भी है. ये ले लीजिए. और एक एग्जांपल आपका यूट्यूब लीजिए, आपका यूट्यूब लीजिए कंपैटिबिलिटी चेकिंग के लिए. फेसबुक, फेसबुक ले लीजिए. और क्या है, आप लिंक्डइन भी ले सकते हो. ये सब आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज कंपेयर करने के लिए आ जाएगा. ये सब आप पीसी में एंड पीसी में, मोबाइल में, दोनों जगह पे, पीसी, मोबाइल, लैपटॉप, हर जगह पे आप ओपन कर सकते हो. ओके. एंड हम क्या क्या डिस्कस किए थे कल? सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी में हम और एक एग्जांपल भी हम बोल सकते हैं. क्या है ना, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी में अगर आप एक फोटो लिया, वो फोटो का कुछ एडिटिंग डाउनलोड करके कुछ एडिट किया था वो फोटो को, वो फोटो एडिट करके सेव करने के बाद हर जगह पे वो इमेज जो भी है ना, आपके गैलरी में कैसा दिख रहा है, सब जगह पे वैसा ही दिखना चाहिए. वो भी एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कल का क्लास में एक पोस्ट इन फेसबुक, और और डाउनलोड ए फोटो एंड डाउनलोड ए फोटो एंड एडिट एडिट एंड सेव. यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता ना, ये आप एनलार्ज करने के टाइम, नहीं तो वो सेव करने के टाइम, वो पिक्सेल्स जो भी, वो इमेज का पिक्सेल्स जो भी है, राइट, वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता. एंड पिक्चर विल नॉट बी दैट क्लियर इन सम ऑफ द ब्राउजर्स व्हेन कंपेयर टू द अदर ब्राउजर्स. वो एक एग्जांपल है आपको. ब्राउजर कंपैटिबिलिटीज आपने ऑलरेडी देखा. वर्शन कंट्रोल भी आपने देखा था एक्चुअली. वर्शन कंट्रोल क्या है,
और कैसा कर लेते? एंड what is forward compatibility and what is backward compatibility? यस, वीडियो मेकर ऐप में भी होता है। यस, यू आर राइट श्रियांशी। ये सब कंपैटिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज ही है। एंड आपको आपको मैंने कुछ एग्जांपल, सॉरी ऑल द टाइम ये ओपन हो रहा, आपको मैंने ये कुछ कुछ सिनेरियोस आपको पावर पॉइंट में एक्सप्लेन किया था। अदर चीजें जो भी है ना, कभी कभी क्या हो जाता, फॉन्ट साइज का इश्यूज भी आ सकता। फॉन्ट साइज इश्यू, वो फॉन्ट साइज इश्यू क्या होगा ना, यहाँ पे आपने फॉन्ट साइज 10 दिया, 18 दिया, यहाँ पे 18, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे सब जगह पे 18 दिया। कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज ऐसा भी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज इश्यू। फॉन्ट साइज इश्यू इसको। ओके। एंड कभी कभी क्या हो जाता, वो टेबल ब्रोकन भी हो जाएगा, फुल टेबल नहीं आएगा, वो भी है। आपको आपको द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य एंड पांडवों को जंगल में लेके जाके एक चिड़िया के आंख के ऊपर मारने का स्टोरी पता है सबको? सबको स्टोरी पता है? वहां पे क्या है, दुर्योधन को जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा, सर मेरे को पेड़ दिखाई दे रहा, मेरे को पेड़, पौधे, पत्ते, नेक्स्ट सब ये चिड़िया चिड़िया की आंखें सब दिखाई दे रहा बोलता। ओके, बट द्रोणाचार्य का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चिड़िया का आंख दिखना चाहिए। ऐसे ही सब कौरवों से पूछा था, ऐसे ही द्रोणाचार्य ने किसको, भीम को पूछा, भीम भी वैसे ही बोला, सर मेरे को ये दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, वो दिखाई दे रहा बोल के। एंड धर्मराज को पूछा, धर्मराज भी बोलता कि मेरे को चिड़िया दिखाई दे रहा है, उसको सब दिखाई नहीं दे रहा, उसको चिड़िया दिखाई दे रहा। वैसे ही साहब को पूछे तो एक से बहुत लोग बहुत आंसर्स बोलेगा। जब अर्जुना को जब पूछा तो अर्जुना को पूछा तो आपको क्या दिखाई दे रहा, मेरा का आंख दिखाई दे रहा, चिड़िया नहीं, पौधे नहीं, पत्ते नहीं, कुछ नहीं, आंख दिखाई दे रहा। ठीक है, वार कर दो, उसके ऊपर निशाना कर दो और मारो, चिड़िया के आंख के अंदर चले जाएगा उसका एरो जो भी है। ओके, दैट इज एक्चुअली योर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में रहना चाहिए। यहाँ पे अगर ये दो बॉक्सेस ये साइज पे है, सो दो बॉक्सेस यही साइज पे आना चाहिए। एक एक करण के जैसा, मैं दान करण हूँ बोल के एक बहुत ज्यादा स्पेस, एक को और ज्यादा स्पेस देना, नहीं तो नहीं तो एक दुर्योधन जैसा बिहेव करके, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ स्पेस नहीं देता हूँ किसी को भी, ये पूरा यूजर आईडी है, पूरा मैं ही कब्जा कर लेता हूँ। नो, यूजर आईडी का बॉक्स इतना है तो सब जगह पे उतना ही रहना चाहिए। अगर उसका फॉन्ट कैलिबर बॉडी 18 में रहे तो
कैलिबर बॉडी 18 में रहना चाहिए। आंख के चिड़िया के आंख कैसा कैसा अर्जुन को दिखाई दे रहा, टेस्टर को भी जब कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करता है वैसा ही दिखना चाहिए मेरे को, ये और ये बस ऐसा ही दिखना चाहिए मेरे को। ठीक है, हाँ यहाँ पे यूजर आईडी है, यहाँ पे यूजर आईडी है, टेस्ट पास नो। यहाँ पे यूजर आईडी का साइज क्या है, ओनली 18 एंड ओनली ओनली कैलिबर बॉडी पे है। यहाँ पे अगर देखे तो उसका साइज 44 है, टेस्ट फेल। आप टेस्टिंग करने के टाइम वो लेवल पे टेस्टिंग करना पड़ता है, ये फॉन्ट इश्यू बोलते हैं इसको। ओके, वैसे ही लेआउट का इश्यू, यहाँ पे मैं लेआउट का इश्यू नहीं दिखा पाता हूँ। लेआउट इश्यू भी आएगा और एक आएगा आपको लेआउट का इश्यू। लेआउट इश्यू आप मोबाइल मोबाइल देन नेक्स्ट पीसी में अगर आप देखें तो लेआउट का इश्यू बराबर दिखाई देगा आपको। लेआउट का इश्यू है, कभी कभी स्क्रॉल बार का इश्यू आएगा। आपको स्क्रॉल बार प्रॉपरली स्क्रॉल नहीं होगा, नहीं तो स्क्रॉल बार का इश्यूज आएगा, वो भी कुछ डिफरेंट टाइप का इश्यू है। स्क्रॉल बार का इश्यू है। देन नेक्स्ट सीएसएस स्टाइल, सीएसएस स्टाइल एंड ये HTML का कॉन्सेप्ट है। जब भी हम हमारा स्क्रीन डिजाइन करते हैं, ये CSS स्टाइल एंड कलर स्टाइल बोले तो ये देखिए और एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कलर इसको येलो दिया, सो यहाँ पे भी ये येलो रहना चाहिए, यहाँ पे रेड नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे येलो दिया तो येलो दिया, येलो आना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैंने इसका इसका और कौन सा कलर्स है, और इसको मैं अगर कहाँ पे पूरा फिल देखे, यहाँ पे मैं ये ऐसा फिल करके, ओके करके, ये अगर मैं व्हाइट पे दिया, सो यहाँ पे भी सॉरी ये I'll take another page। ओके, ये फॉन्ट इश्यू है। देन नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज, CSS एंड CSS स्टाइल एंड कलर इश्यू। ये भी और एक एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया था, राइट, यहाँ पे मैं ये और ये वाइट दिया, सो यहाँ पे भी ऐसा ही चाहिए, यहाँ पे कुछ दूसरा कलर दूसरा कलर, नहीं तो बैकग्राउंड डिफरेंट, ऐसा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जैसा है यहाँ पे भी आपको वैसा ही रहना चाहिए। ये भी कभी कभी ऐसा इश्यूज भी आ सकता है। ओके, क्यों आएगा बोले तो वो जो कोड लिखता राइट उसके हिसाब से कभी कभी ये CSS स्टाइल का वो इश्यूज भी आने का चांसेस है। बट वो इश्यू क्या है मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड एंड वन मोर थिंग इज, आपको और एक है लेआउट इश्यू भी बता दिया, लुक एंड फील भी बता दिया, अलाइनमेंट इश्यू बता दिया, द नेक्स्ट स्क्रॉल बार इश्यू भी बता दिया। ऑलमोस्ट these are the most common issues that you will face as part of the compatibility issue। कहीं पे भी आप कुछ भी वेबसाइट आप
आप बोल रहे हो राइट, आपका स्कॉलरशिप फॉर्म अगर देखे तो उसमें आपको मैंने जो एड्रेस किया था राइट, आप आपका स्कॉलरशिप फॉर्म अभी ओपन करके देख लीजिए। ये ओवरलैप का इश्यू, स्कैटर्ड का इश्यू, लुक एंड फील का इश्यू, लेआउट लेआउट बोले तो पूरा लेआउट ही डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ आप विंडोज में ओपन किया तो लेआउट डिफरेंट होगा, एंड आपका पीसी में ओपन किया तो लेआउट डिफरेंट होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस आप एक्चुअली चेक कर लीजिए। एंड इसका मेन एडवांटेजेस क्या है? अभी हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में डिस्कस किए थे राइट। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में आप अगर लिए तो इस एडवांटेजेस क्या है? मैं अगर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग किया है, सो एडवांटेजेस क्या है? अगर टेस्टिंग नहीं किया तो डिसएडवांटेजेस क्या है? आप एडवांटेजेस बता दीजिए। एडवांटेजेस ऑफ कंपैटिबिलिटी, एडवांटेजेस ऑफ कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, क्या क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दिस इज द फोरमोस्ट थिंग। आप लोग देखिए यहाँ पे मैं कुछ इश्यू के बारे में बहुत बात किया तो दो तीन बंदे बोले थे एक्चुअली हमारा जो स्कॉलरशिप फॉर्म है इस पे इश्यू है बोल के। सो एज ए कस्टमर और एज ए स्टूडेंट, यू गाइस आर नॉट satisfied with the form they have, बिकॉज यू वर फोर्स टू यूज, आप उसको फोर्सली फॉर्म भरना पड़ेगा इसीलिए आप कर रहे हो। नहीं तो आप अमेजॉन, नहीं तो कुछ गूगल क्रोम में आप यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम में अच्छा है, दूसरे जगह पे अच्छा नहीं है। सो वो ब्राउजर आप यूज करते हैं नहीं, ओनली आप गूगल पे ही यूज करते हो राइट। राइट। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज foremost थिंग। The next, it gives added edge to the company over other competitors. अगर गूगल क्रोम में ये है, सी पहले पहले हमारे को याहू रहते थे, हॉटमेल रहते थे, द नेक्स्ट रीडिफ रहते थे, सब जाके अभी जीमेल आ गया राइट। क्यों जीमेल आ गया? जीमेल ने उनका कस्टमर्स यूजर्स को ग्रैब करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन से आया था। सो सब लोग जीमेल यूज करना स्टार्ट कर दिया राइट। वैसे ही पहले ऑर्कुट बोल के एक रहते थे, ऑर्कुट फेसबुक के पहले ऑर्कुट रहते थे। वहां पे भी हम जो चैटिंग फेसबुक में करते वही वहां पे भी करते थे, बट वो ऑर्कुट चले गया, फेसबुक आ गया अभी। एवरीवन वर यूजिंग फेसबुक, नहीं तो लिंक्डइन, ट्विटर, ट्विटर अभी अभी और क्या है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये चारों ये चारों जो भी नेट वेबसाइट्स है राइट, ये साइट्स चैटिंग का, नहीं तो व्हाट्सअप, ये साइट्स को हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? वहां पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी हाई, आप जो भी चाहे वहां पे आप कर सकते हो। लिंक्डइन में प्रोफेशनल पीपल लिंक्डइन यूज करते हैं, एंड
एंड व्हाट्सअप हर कोई व्हाट्सअप यूज कर लेते हैं। फेसबुक भी हर कोई यूज कर सकता, नहीं तो फेसबुक में आप अपना एक नया पेज ओपन करके आप वहां पे भी कर सकते हो, राइट। ये सब कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, इसीलिए आप ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स यूज कर रहे हो, राइट। वैसे ही हम ज्यादा से ज्यादा लोग गूगल क्रोम ही यूज कर सकते करते हैं, इंस्पाइट ऑफ ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करते ही आपको क्या आ जाएगा, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा, बिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर भी हम गूगल क्रोम को इंस्टॉल करके गूगल क्रोम ही यूज करते, क्यों? उसका एडवांटेजेस है कंपेयर टू दी अदर, राइट। एंड ये कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के वजह से क्या होगा ना, स्टेबिलिटी stability then next stability to the software, it will bring stability to the software, will bring the stability to the software, to the software developed, ओके। ये तीन एडवांटेजेस, इससे भी ज्यादा है, बट लेट अस फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री थ्री सॉफ्टवेयर्स। एंड अगर आपको कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करना है, सो व्हाट आर द वेबसाइट्स, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग वेबसाइट्स, ये सब पेड है, बट ओके, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग वेबसाइट्स ये सब पेड है, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। फिर भी अंडरस्टैंडिंग सेफ के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग वेबसाइट्स इन द मार्केट। एक है कुछ क्रॉस क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग बोल के एक एप्लीकेशन है, इससे आप कर सकते हो। ब्राउजर स्टैक, ब्राउजर स्टैक बोल के एक है, उससे भी आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट lambda lambda टेस्ट, इससे भी आप कर सकते हो। these are the different softwares available in the market, ये सब सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है आपको टेस्टिंग करने के लिए। और एक है पोस्ट लैब, दीज आर डिफरेंट वेबसाइट्स, ओके। वैसे ही और एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, आप घर जाके ये ओपन करके एक बार देख लीजिए, वो अच्छा है। व्हेन आई एम ब्राउजिंग समथिंग, आई फाउंड दिस वेबसाइट, यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको, आप घर जाके भी देख सकते हैं। कंपै कंपेरियम, COM, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक का। देखिए, ये कुछ वेबसाइट है, ये वेबसाइट है रजिस्टर फ्री अकाउंट, आप रजिस्टर करके आप इस पे जहां तक फ्री का ऑप्शन है, वो फ्री का ऑप्शन ही अवेल कर लीजिए। आप इस पे कुछ पे मत करिए प्लीज। अगर वो पेमेंट के लिए अगर कुछ पूछे तो भी डोंट डू एनी। देखिए यहाँ पे ब्राउजर टेस्टिंग स्क्रीनशॉट्स, देखिए ओल्ड वे, न्यू वे, ओपनिंग यूआरएल, कैसा यूआरएल ओपन करना,
कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे वो टेस्टिंग करने के टाइम देखिए पिक्सेल साइज़ एनहांस ओके यहाँ पे देखिए विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 सब जगह पे देखिए गेटिंग द रिजल्ट्स चूज कॉन्फ़िगरेशन क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशंस है यहाँ पे विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, मैक ओएस, डार्क मोड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे वो डिफरेंट ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद गेट रिजल्ट्स हाउ डज इट वर्क बोल के एक दिया था आप अगर कुछ फ्री में करना चाहे तो आप चेक कर सकते हो अदरवाइज दिस इज वन वन एप्लीकेशन यहाँ पे मैं आपको आपको शेयर कर लेता हूँ आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए बट बट आई एम सिंसियरली रिक्वेस्टिंग अगर अगर कुछ पैसा पूछे तो डोंट पे एनीथिंग जस्ट फ्री का है तो फ्री का जहां तक आप यूज कर सकते हो वहीं तक यूज कर दीजिए ओके अभी भी मैं बोल रहा हूँ सबको मेरा रिक्वेस्ट है अगर पैसा कुछ मांगे तो यू कम आउट ऑफ द वेबसाइट वो वेबसाइट से पैसा वापस आ जाइए जहां तक फ्री का आप अवेल कर सकते हो वहीं तक यूज कर लीजिए बाद में मैंने ये पैसा पे किया बोल के डोंट कम टू मी एंड डोंट इवन पे आल्सो पहले बात बात का चीज बाद में आप मेरे पास आते क्या आते नहीं आते डिफरेंट थिंग बट डोंट पे फ्रॉम योर पॉकेट आपके पैसा आपके जेब से एक पैसा भी मत रखिए क्योंकि ये सब वेबसाइट्स आ, जो भी ये टेस्टिंग का कंपैटिबिलिटी है राइट सब सब फ्री वेबसाइट्स नहीं है सब के लिए पैसा देना पड़ता आपको इसमें फ्री अकाउंट में कुछ ही फीचर्स देते हैं और कुछ फीचर्स जो भी है वहां तक आप अवेल कर दीजिए बस ओके चलिए तो फिर ये लिंक मेरे में शो नहीं कर रहा है ये भी कंपैटिबिलिटी इश्यू क्या एक दो लोग ओपन करके चेक कर लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये लिंक मोबाइल पे ओपन नहीं हो रहा क्या नहीं मेरा तो मोबाइल में भी ओपन देखता हूँ मोबाइल में भी ओपन हो रहा मेरा तो आप आप चेक कर लीजिए ओपन हो रहा है सर ओपन हो रहा ओपन नहीं हो रहा मोबाइल का कंपैटिबिलिटी इश्यू हो सकता है ये मोबाइल्स में भी कभी कभी ये यस इट्स वर्किंग ऑन फोन्स आल्सो यस सर हो रहा है इट्स वर्किंग एंड आई एम जस्ट अगेन रिक्वेस्टिंग सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ पैसा मांगे तो वो वेबसाइट से आप बाहर आ जाइए आपका 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 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स कहीं पे भी मत दीजिए डोंट डू दैट के ये वेबसाइट आपको जस्ट लुक एंड फील ये एनवायरनमेंट में डायरेक्टली नहीं दिख पाता हूँ इसीलिए आपको ये वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ इस पे ओनली यू फोकस ऑन फ्री अकाउंट के आप एक बार वो फ्री अकाउंट अगर टाइम मिले तो फ्री अकाउंट एक्सेस हुआ तो आप आपका ऑब्जर्वेशंस जो भी है ना आप आपका ऑब्जर्वेशंस बोल दीजिए क्या है कल का क्लास में कल हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे एंड नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे सो आज और कल हम कंपैटिबिलिटी इश्यूज जो भी है ना उसके बारे में डिस्कस किए थे एंड कल का क्लास में दूसरा टेस्टिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे ओके चलिए तो फिर ग्रुप लिंक सेंड कर दीजिए
सर व्हाट्सएप का। ओके, ठीक है। मैं कार्तिक से पूछ लेता हूँ। शायद व्हाट्सएप में कुछ हमारा ग्रुप लिंक नहीं है। गाइस, हमारा कुछ व्हाट्सएप का लिंक है क्या? आई डोंट थिंक वी हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी ये वीडियोस जो भी है ना, ये वीडियोस यूट्यूब में डायरेक्टली अपलोड हो रहा है। एंड वो अपलोड जो हुआ था वहां से आप देख के काम कर रहे हो। एंड जो भी मटेरियल है, राइट, जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और जो भी मटेरियल है, राइट, वो मटेरियल शायद नागराजन सर उनका उनका क्या है ये, गूगल ड्राइव से शेयर कर रहा है। सो आज एंड कल का जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया था, राइट, एग्जाम्पल एंड डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, आज मैं नागराजन सर को शेयर कर लेता हूँ। नागराजन सर कल तक आप लोगों को दे देगा। ओके, चलिए तो फिर बाय, कल मिलेंगे, कल सेम टाइम 5 बजे। बाय बाय टू ऑल। कार्तिक।